चलिए हम मैट्रिक्स का प्रोग्राम पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और प्रोग्राम देखते हैं मैट्रिक्स के प्रोग्राम कैसे बन सकते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैट्रिक्स को रीड किया जाता है, प्लस दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, प्लस अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया उसके सारे एलिमेंट्स वापस मैच कर दिया जाए तो कैसे। इसके अलावा ट्रांसपोज देखा था मैंने, ट्रांसपोज कैसे इसी बात कर सकते। अब बात करते हैं हम लोग जब ट्रांसपोज पे एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है और आपको चेक करना है क्या वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपको बताना है क्या वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और जो भी आपने ट्रांसपोज निकाला है और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है अगर दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट, जैसे ए मान लीजिए अगर हमने कहा कि ए आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है और बी आपका ट्रांसपोज है, ए 0 0 और बी 0 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, ए 0 1 बी 0 यहाँ पे भी वैल्यू सेम है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो ट्रांसपोज आपने निकाला है उसके हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक। ये चीज तो अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाया जाए। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, पहले उसे रीड करेंगे प्लस ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ओरिजिनल इक्वल टू ट्रांसपोज, लेकिन कितनी बार कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर हमने लिख दिया सिर्फ ए आई जे इक्वल टू, मान लीजिए इसी का ट्रांसपोज डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए जे आई, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये हो गया ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये मान लेते हैं ये ट्रांसपोज है। तो कितनी बार सही होना चाहिए। अगर 4x4 का एलिमेंट मैट्रिक्स है तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 16 एलिमेंट्स। अब ट्रांसपोज में भी ये ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल में कितने होंगे, मान लीजिए ओरिजिनल मैट्रिक्स 4x4 है तो टोटल 16 एलिमेंट होंगे। अब इसका ट्रांसपोज आपने निकाला होगा, ट्रांसपोज भी तो 4x4 का ही होगा, 4x4 का होगा 4x4 और इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट्स। तो ये 16 एलिमेंट, ठीक है, इन 16 एलिमेंट के इक्वल। ये हमने कहा है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो ये टोटल कितनी बार होना चाहिए सर, तो इसको काउंट कर लिया जाएगा, C++ कर लिया जाएगा। हमने कहा कि ये ओरिजिनल है और ये ट्रांसपोज है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज है। अगर दोनों सेम है तो C की वैल्यू काउंट करके जाइए। C नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू। अगर ये 4x4 का होगा पूरा चलने के बाद, ठीक है, C की वैल्यू 100% कितनी आई होगी, 16 आई होगी। कब आई होगी 16, जब सिमेट्रिक। लेकिन अगर 14 आया है बाई द वे C का, इसका मतलब कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम टू सेम नहीं,
16 एलिमेंट में से कोई 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम टू सेम नहीं। ओके, अगर सिमेट्रिक होगा तो टोटल 16 एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं। इसका मतलब अगर काउंटिंग किया जाए कितने सेम हैं तो काउंट करने पे सी की वैल्यू अगर 16 आती है तो सिमेट्रिक है, अगर 16 के अलावा कुछ भी आता है तो सिमेट्रिक नहीं। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए नाम बनाते हैं। हमने कहा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले n क्रॉस n का है तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू रीड किया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्कैन कर लिया। ये स्कैन। अब हम मैट्रिक्स लेते हैं a ऑफ n। सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट दीजिए। सबसे पहले मैंने कहा कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, उसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए। एक मैट्रिक्स बनेगा, अगर 4 दिया होगा तो ये 4 4 मतलब 4x4 का एक मैट्रिक्स आपका बना होगा। और ये मैसेज आएगा इंट परसेंट डी मतलब ये परसेंट डी किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। तो 4x मान लीजिए 4 दिए होंगे तो लिखेगा 4 इंटर 4x4 एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये चला दीजिए फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n प्लस प्लस से इक्वल टू 0 लेस देन स्कैन कर लेते हैं। स्कैन अभी हमने क्या कहा कि हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो सबसे पहले कि n क्रॉस n का हमने यहाँ पे मैट्रिक्स किया है, लेकिन ये तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक आप n की वैल्यू स्कैन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने कहा कि इसके ऊपर हमें n की वैल्यू स्कैन करेंगे। n की वैल्यू 5 दोगे तो 5 क्रॉस 5, 7 दोगे तो 7 क्रॉस 7, 3 दोगे तो 3 क्रॉस 3। ओके, फिर ये मैसेज आएगा इंटर, मान लीजिए 5 दिया होता तो 5 क्रॉस 5 एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये n की वैल्यू यहाँ पे आएगी। मान लीजिए n की वैल्यू अगर आपने 5 दिया होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी 5 आएगी तो 5 क्रॉस 5। ओके, अब हम वैल्यू स्कैन करना शुरू कर रहे हैं। स्कैन है परसेंट डी एंड ए आई। अब आई है तो ये नंबर ऑफ रोज तो 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा n-1 तक जाएगा, फिर कॉलम भी 0 से लेके n-1 तक स्कैन। अब चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा कि सिमेट्रिक चेक करने के लिए ओरिजिनल इक्वल टू ट्रांसपोज अगर ये है तो लगा देते हैं, क्या ये है आई से आया तो पास आई चला देते हैं आई प्लस 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 प्लस। देखिए होना क्या चाहिए था कि अगर ये और ये मतलब ओरिजिनल और ट्रांसपोज दोनों एलिमेंट अगर सेम है, हमने लिख दिया प्रिंटफ सिमेट्रिक। ये लिखना चाहिए हमें सिमेट्रिक else not
ताकि यही होना चाहिए, वास्तव में यही होना चाहिए। लेकिन ये प्रोग्राम जब आप रन कराएंगे तो कुछ अजीबोगरीब होता है। हमने कहा कि ये ओरिजिनल और ये ट्रांसपोज अगर दोनों सेम टू सेम है तो इसका मतलब सिमेट्रिक अथवा सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने कहा जब इफ ai is equal to is ai then printf symmetric else not symmetric, यही चीज है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, आई नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, ये भी चाहिए हमने कहा भाई चलो 3 क्रॉस 3 वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने वैल्यू। जब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या दिखता है, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक सिमेट्रिक। तो जहां इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 4 6 सॉरी 1 4 7, देन आएगा आपका 2 5 8, यहाँ होगा 3 6 9। तो देखिए कहाँ कहाँ सेम आ जा रहा होगा। इसके ट्रांसपोज की बात करें तो पहला एलिमेंट 1 1 होगा, इसमें भी 1 है, ट्रांसपोज में भी 1 होगा, इसीलिए सिमेट्रिक आ रहा है। यहाँ दोनों अलग अलग वैल्यू, देखिए यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ट्रांसपोज में, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 5 कॉमन होगा, चाहे ओरिजिनल की बात करें चाहे ट्रांसपोज, ये दोनों सेम प्लेस पर, इसलिए यहाँ पे इसमें। और 9 भी डायगोनल वाला आपका सेम टू सेम होगा। तो यहाँ देखिए डायगोनल में सिमेट्रिक आ रहा है, बाकी जगह नॉट सिमेट्रिक आ रहा है। आपको ये नहीं करना, आपको एक एक एलिमेंट के लिए नहीं बताना है, ये तो आपने दूसरा प्रोग्राम बनाया। आपको क्या कहा गया कि इस प्रोग्राम को मतलब समझिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद आप एक एक एलिमेंट पे प्रिंट करा रहे हैं, क्या है ओरिजिनल और जो ट्रांसपोज निकाला उसके हर एलिमेंट को कंपेयर करा के सेम और नॉट सेम करा, मतलब बताओ कहाँ सेम है कहाँ नहीं, ये मतलब होगा। ये नहीं करना आपको। जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा मैथ में, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि हाँ आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको उस मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि, तो आप ट्रांसफर निकालते हैं और देखते हैं दोनों सेम टू सेम है, तो सिर्फ एक बार बताते हैं कि हाँ सर सिमेट्रिक है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक एक के लिए एक एक बार बोलते हैं सर पहले पे सेम है तो सिमेट्रिक है, दूसरे पे सेम नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, ऐसा कोई आंसर नहीं है। अगर कोई भी मैथ में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप सीधा आंसर बताएंगे सर है या नहीं, सिर्फ 2 आंसर। ये नहीं होगा कि पहले पे सर बराबर है तो पहले पे लग रहा है सिमेट्रिक है, दूसरे पे बराबर नहीं तो नहीं, ये नहीं होगा। ये भी प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम हो गया कि आपने क्या कहा कि मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ और उस मैट्रिक्स में एक एक एलिमेंट को कंपेयर करा के वहां पे बताना है सेम है कि नहीं, तब ये सही है। यहाँ पे सेम है नॉट सेम, सेम नॉट सेम, नॉट सेम सेम, ओके ये थी। लेकिन अगर ऐसा करना तो इसका मतलब ये प्रिंटफ यहाँ नहीं होना चाहिए, ये लूप के बाहर होना चाहिए, उसको लूप के बाहर। ये यहाँ तो यहाँ पे इफ के साथ कौन सा कंडीशन लिखा जाए, तब यहाँ पे बाहर अगर चेक करा रहा हूँ तो इसके साथ कोई कंडीशन होना चाहिए ना, क्योंकि ये सही होगा तो भैया सिमेट्रिक है और इसके बेसिस पे ही सही गलत पता चले। तो वही कहा था मैंने कि हम एक सी नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग वाली 0, हमने कहा कि हम ओरिजिनल के हर एलिमेंट को ट्रांसपोज के हर एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे और सी को बढ़ाते जाएंगे। कब बढ़ाएंगे जब दोनों सेम होगा। अगर हमने कहा कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट सेम टू सेम ही है ओरिजिनल और ट्रांसपोज में, तो सी की वैल्यू कितनी आई होगी 100% जितने टोटल एलिमेंट्स हैं तो 16 आई होगी। तो वही चीज यहाँ चेक कर लिया, क्या सी बराबर 16 आ रहा है। अगर 16 आ रहा है तो इसका मतलब सिमेट्रिक है, लेकिन ये 16 कब आएगा जब 4x4 का होगा। अगर यही 5x5 का होता तो 25 हो जाता। यहाँ कितने का है n × n का, इसका मतलब n × n।
देखिए रन करा के मैंने कहा 4x4 का है 1 2 3 4 6 5 7 हाँ नॉट सिर्फ एक बार बताया तो इसका ट्रांसपोज आपने निकाला होगा और ओरिजिनल से कंपेयर कराया, ये कभी गलत हुआ मैच नहीं किया तो तुरंत बता देंगे नॉट सिर्फ। हमने कहा कि अगर बाई के ट्रांसपोज और ओरिजिनल में 3 एलिमेंट नहीं मिल रहे सेम टू सेम नहीं और ऑर्डर 4x4 का है तो बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी? तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 3 नहीं मिल रहा है, 16 है, 3 नहीं मिलना है तो इसका मतलब 13 मिलना होंगे तो सी की वैल्यू 13, क्योंकि ये तभी बढ़ेगा जब ये दोनों सेम, जहां सेम नहीं है वहां पे ये बढ़ेगा नहीं, सीधा J++ के पास चला जाएगा, लूप आगे बढ़ जाएगा, अगला एलिमेंट उठा लेगा ये चीज। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक और नॉन। जैसे सिमेट्रिक का देख लेते हैं एग्जांपल, मैंने कहा 3x3 का एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 1, ये सिमेट्रिक, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो यही आएगा 1 1 1 1 1 1 1। आगे आंसर सिमेट्रिक। ये प्रोग्राम है जिसमें हमने कहा कि सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। ओके, ये यहाँ पे हमने ऑर्डर n क्रॉस n दिया। अगर आपसे कोई कहे कि आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर सॉरी एक ही मैट्रिक्स लेना है उसका ट्रांसपोज m क्रॉस n, तो अगर 2x3 का मैट्रिक्स आप ले रहे हैं तो ट्रांसपोज कितने का बनेगा? 3x2। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब कंपेयर कराएंगे तो एक में रो जाते हैं, एक में कॉलम जाते हैं, वो मिसिंग हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि n क्रॉस n पे ही आप सिमेट्रिक वाला प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। बाकी अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है तब तो ऑर्डर ही ट्रांसपोज का चेंज होता है। अगर 2x3 है तो 3x2 हो जाएगा, उस केस में ये सिमेट्रिक चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए n क्रॉस n पे ही ये प्रोग्राम सही। जैसे हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, आपको अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया जाए और कहे कि ये बताओ कि वो आइडेंटिटी है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि उसके मेजर डायगोनल में 1 होता है। अब डायगोनल का हम लोग देखें तो i बराबर j, मेजर डायगोनल की पहचान क्या होती है कि 0 0 1 1 2 2 3 3 मतलब i और j दोनों बराबर। तो खासियत देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली बात मेजर डायगोनल होना चाहिए, i बराबर j हो गया मेजर, और सिर्फ यही नहीं वहां पे जो वैल्यू होगी वो 1 होनी चाहिए। तो मेजर डायगोनल तो होना ही चाहिए, प्लस वहां पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, मतलब वहां पे aij की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पहली कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कंडीशन यही है कि मेजर डायगोनल में 1 होना चाहिए। तो ये हो गया मेजर डायगोनल, और ये हो गया वहां पे देख लो भैया एक है कि नहीं है, 1 है कि नहीं। प्लस दूसरी खासियत बाकी जगह 0 होना चाहिए, बाकी जगह मतलब मेजर को छोड़ के i डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, एंड वहां पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी फिक्स है कि 0 ही होना चाहिए, ये नहीं कि 4 5 कुछ भी रख दे। तो कैसे? तो हमने कहा सपोज 4x4 का मैट्रिक्स है तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 16 एलिमेंट। और मान लो ये आइडेंटिटी है, तो तुम बताना कि यहाँ पे कितने 1 होंगे कितने 0 होंगे। जैसे अगर हमने कहा 4x4 का मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी है तो इसमें कितने 1 होंगे कितने 0 होंगे? तो 4 1 होंगे, 4 1 होंगे
और कितने जीरो होंगे, ठीक है, तो बचे कितने, 16 माइनस 4। या ऐसे कर सकता हूँ कि मान लो 16 नहीं पता तो 4 क्रॉस 4 का है -4, कितने जीरो होंगे। जी जी जी, अगर यही 5 क्रॉस 5 का होता तो कितने एक हो जाते, 5 एक हो जाते, और कितने जीरो हो जाते, 5 गुणे 5 मतलब 25 -5, कितने जीरो हो जाते। तो अगर n क्रॉस n का है, n क्रॉस n का है, तो कितने 1 होंगे, n 1 होंगे, और कितने जीरो होंगे, n इंटू n माइनस n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ जीरो। और यही कॉन्सेप्ट है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपको बताना है क्या वो आइडेंटिटी है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आप पहले गिन लीजिएगा कितने डायगोनल में कितने 1 है, कॉन्सेप्ट समझिए। आपको देख लीजिएगा डायगोनल में कितने 1 है, गिन लीजिए, और बाकी जगह कितने जीरो है। अगर उनकी संख्या, ठीक है, n और n इंटू n माइनस n के बराबर आता है, इसका मतलब आइडेंटिटी, अदरवाइज ये। चलो कमेंट करते हैं। n, ये n क्या है, ऑर्डर, मैसेज दे दिया, एंटर एंटर, स्कैनर, अब मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब क्या है ये भी ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी मतलब स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। अगर m क्रॉस n है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, m बराबर है, इसलिए हमने n ही ले लिया है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज ये है। ठीक है, अब हमने कहा कि सबसे पहले इसकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं, i बराबर 0 प्लस j बराबर 0 देन स्कैन कर लेते हैं, स्कैनर, अब क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि डायगोनल में कितने 1 है, गिनना है, मतलब ये गिन लीजिए कितने डायगोनल में 1 है, कितने नॉन डायगोनल में, मेजर की बात किया जाए केवल, मेजर डायगोनल को छोड़ के कितने जीरो, ये काउंट करना है। तो सबसे पहले काउंट करना है, तो हम एक c बराबर 0 ले रहे हैं, जिसमें डायगोनल काउंट करेंगे, और इसमें नॉन डायगोनल d बराबर 0। चलो मैट्रिक्स को चलता है, और i बराबर 0 प्लस, और वो चलना शुरू कर दिया, कॉलम चलाते हैं उसमें 0, क्या करना है,
डायगोनल आएगा बच्चे, और वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये नहीं लो डायगोनल, हाँ ये आएगी होनी चाहिए बाहर निकलने के बाद क्या क्या जो सी की वैल्यू है एन के इक्वल आई है, और जो डी की वैल्यू है क्या वो एन स्क्वायर एन इंटू एन माइनस के इक्वल आई है, सॉरी माइनस एन के इक्वल आई है। अगर ऐसा है मैट्रिक्स का है 1 0 0 0 दिया, फिर बनाना आइडेंटिटी देखने की क्यों, तो ये देखिए पहली चीज डायगोनल में 1 होना चाहिए या 5 है, ये दूसरी चीज बाकी जगह 0 होना चाहिए, तो 2 3 4 तो इसीलिए क्या है आइडेंटिटी। दो प्रोग्राम देखा हम लोगों ने, पहला था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरा था हमारा सिमेट्रिक। ये चीज सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ऑर्डर किया, कितने रो है कितने कॉलम, आइडेंटिटी है तो एन स्क्वायर में ही होगा, मतलब एन में ही होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स लिया हुआ है पूरा सेम का, सबसे पहले उसकी वजह स्कैन किया हुआ है, ओके। ये दिमाग में फिर आ सकता है अगर ये अंदर कर दे तो दिक्कत क्या होगा, सेम वही जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा, तो जहाँ सेम मिलेगा जहाँ कंडीशन सही होगी वहाँ पर तो ये दिखेगा ये, और जहाँ नहीं होगी मतलब अगर ये 4 का मैट्रिक्स है और इस प्रिंटर को आपने लूप के अंदर लिखा होगा तो 16 में से आइडेंटिटी नॉट आइडेंटिटी नॉट आइडेंटिटी आइडेंटिटी नॉट आइडेंटिटी, जहाँ मिलेगा वहाँ कहेगा आइडेंटिटी है, जहाँ नहीं मिलेगा कहेगा। तो आपको ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना, आपको बनाना एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें पूरा मैट्रिक्स पढ़िए, देखिए क्या आइडेंटिटी है कि नहीं, अगर है तो एक बार बताइए आइडेंटिटी है, नहीं है तो एक बार बताइए ना। और इसीलिए मैंने इस लिख को लूप के अंदर न डाल के लूप के बाहर डाल, ये चीज ये इसी में आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में। वो क्वेश्चन और
एक आपने सुना होगा अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स को आपको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर देना है और लोअर ट्रायंगुलर। ये कौन सा अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से मतलब डायगोनल जो मेजर डायगोनल है उसके जितने नीचे एलिमेंट होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जीरो से। अपर साइड वाला मतलब डायगोनल और उसके अपर साइड जितने होते हैं वो एज इट इज रहता है। ये है अपर ट्रायंगुलर। अगर यही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इस मेजर और उसके नीचे एज इट इज रहेगा और उसके ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा जीरो से। अब नीचे वाले की बात करते हैं। इसके जो नीचे वाला है उसका इंडेक्स देखते हैं। ये इसका इंडेक्स क्या होगा 1 0 1 0। ये क्या है 2 0 2 1 3 0 3 1 3 2। ओके तो थोड़ा हम नोट कर लेते हैं इस चीज को। इंडेक्स नोट कर क्या क्या था। पहला था 1 0, दूसरे में था 2 0 2 1 2 0.2 1। इसमें था 3 0 3 1 एंड 3 2। यही इंडेक्स मतलब यहीं पे जीरो रखा गया और बाकी क्या था आपका एज इट इज। ओके ये चीज। अब यहाँ पे मतलब आपसे कहा जाए कहाँ कहाँ जीरो रखना है। ओके तो इन इंडेक्स पे ठीक है आपको जीरो रखना है, बाकी एज इट इज रखना है। तो इन इंडेक्स की खासियत क्या है। आई से पहले हम देखते हैं एक है जीरो है, दूसरे रो की देखते हैं 2 0 2 1 3 0 3 1 3। तो आप गौर से देखिए जो आई की वैल्यू है और जे की जो वैल्यू है हर जगह पे हर रो में आई ग्रेटर देन जहां जे है वहीं पे जीरो रखना है। बाकी जगह एज इट इज है। मतलब जहां रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ज्यादा है उसको जीरो कर दीजिएगा, बाकी एज इट इज। चलिए ये भी प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। मैं 4x4 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ। इस पर आई ले लिया और मैंने कहा एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं 4x4 का, आप उसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने पहले कहा चलो पहले मैट्रिक्स तो दीजिए आप। मैट्रिक्स ऑफ 4x4 स्कैन करूंगा 0 3 प्लस j equal to 0 j plus equal to 3 j plus 1। स्कैन कर लीजिए स्कैनर परसेंटेज t एंड a ऑफ ये मैट्रिक्स। अब हम कह रहे चलो ठीक है इसी मैट्रिक्स को प्रिंट करा के दिखा दो। हमने कहा अगर
बिना किसी उसके प्रिंट कराना है। सिंपली हमने कहा कि भाई अपर लोअर छोड़ो, तुम केवल मैट्रिक्स प्रिंट करा दो। ये क्यों लगाए हैं? नहीं लगाएंगे तो सब एक ही रूम में दिख जाएगा। ये लगा दोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो पहली बार ये फर्स्ट पहले रो के सारे कॉलम को प्रिंट कर, बाहर निकलेगा न्यू लाइन, अगला रो सारा कॉलम, मतलब एक रो पूरा प्रिंट होगा, फिर अगली बार न्यू लाइन, फिर एक रो पूरा प्रिंट होगा, फिर न्यू। अगर इसको प्रिंट कराया जाए, रन करा के देख लेते हैं। हमने कहा कि 1 1 1 1 3 2 3 3 as it is print। okay, एक मैसेज दे देते हैं ताकि पता चले। न्यू लाइन बताते हैं ताकि अभी हमने देखा, ठीक है। अब रन करा के देखो 1 1 1 एज इट इज वही प्रिंट। अब आपको एज इट इज नहीं प्रिंट कराना, यहाँ 0 होना चाहिए, ये दोनों 0 होना चाहिए, ये तीनों 0 होना चाहिए। क्या करूँ, तो कहाँ 0 होना चाहिए, इफ आई इज ग्रेटर देन से, वहां पे क्या प्रिंट करा देना भाई, 0 प्रिंट करा देना। और बाकी जगह एज इट इज नहीं, 1 1 1 गया पट रही है, ये 0 हो गया, ये दोनों 0, ये तीनों 0, बाकी एज इट इज, एज इट इज। अगर इसी को लोअर ट्रायंगुलर में करना होगा, सिर्फ ये कंडीशन बदल, ठीक है। मतलब जहां जे की वैल्यू आई से ज्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर 0 करना, वहां जे ज्यादा होता है आई से। अब इसे रन कराओगे 1 1 1 1 ये, तो ये दोनों अपर ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर। ये है मैट्रिक्स, ठीक है। एक प्रोग्राम और बचा है, दैट इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, वैसे प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, इनवर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग। आगे नेक्स्ट लेक्चर